अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई क्लास के साथ हाजिर हैं और आज की क्लास का टॉपिक है मूव अराउंड इन अ डॉक्यूमेंट। जब हम कोई डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्रिएट करते हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमारे पास एक फ़ाइल आती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। अब हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करना है, डिफरेंट पेजेस स्टडी करने हैं, इसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं, सेक्शन हैं। तो हम किस तरह से वो कौन कौन सी स्किल्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके हम इस डॉक्यूमेंट को स्टडी कर सकते हैं और इसके डिफरेंट पार्ट्स तक मूव कर सकते हैं, यही सब कुछ सिखाएंगे आज की इस क्लास में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है और जो कि सिर्फ एक ही पेज पर मुश्तमिल है, लिहाजा ऐसे डॉक्यूमेंट को स्टडी करने में, पढ़ने में, रीडिंग करने में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट जिनमें बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने ओपन हुआ है और इसके अंदर तकरीबन 116 के करीब पेजेस हैं। तो अब इसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्शन हैं। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स तक मैं किस तरह मूव करूँगा, इसकी कुछ बेसिक स्किल्स पहले मैं आपको डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़ है इस माउस का इस्तेमाल। इस माउस की मदद से आप इसके डिफरेंट पार्ट्स तक मूव कर सकते हैं। वो कैसे, देखें, ये जो माउस का व्हील आपको नज़र आ रहा है, इस व्हील के ज़रिए जब मैं ऊपर की तरफ इस व्हील को स्क्रॉल करूंगा तो ये ऊपर वाले पेजेस पर मूव करेगा और अगर नीचे की तरफ मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो इस तरह आप नीचे वाले पेजेस को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। और इसी तरह से जो दूसरा तरीका है कि ये जो माउस का ये जो व्हील आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको एक दफ़ा ज़ोर से दबाना है जिससे ये देखें यहाँ पे ये डबल एरो की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अब फ़र्ज़ करें कि मैं ये पेज पढ़ना चाहता हूँ तो हल्का सा ये जो माउस है ना आपका, इसको नीचे की तरफ मूव करें। अब ये सिंगल एरो हो गया। अब देखिए कितनी आराम से ये पेज ऊपर की तरफ जा रहा है। आप इस पेज को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं बड़े आराम से। और अगर आप चाहते हैं तेज़ी के साथ ये मूव करें तो यही जो आपका माउस है इसे ज़रा थोड़ा तेज़ी के साथ अपना जो आपका टेबल है जहाँ पे आपने माउस रखा है उस पर नीचे की तरफ मूव कर दें, ये देखें। और अगर ऊपर की तरफ मूव करें तो ये देखें। तो ये स्पीड आप ख़ुद सेट करेंगे जितनी तेज़ी के साथ आप माउस को अपने टेबल पे मूव कर रहे हैं, जिस सरफेस पे रखा है। अगर मैं तेज़ी के साथ मूव करूँगा तो ये तेज़ी के साथ, और अगर हल्का सा इसको मूव करूँगा तो ये आहिस्तगी के साथ मूव करेगा। तो ये डिपेंड करेगा मेरी मूवमेंट पर कि मैं इसको कितनी आहिस्ता से मूव कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने हल्का सा मूव किया तो ये आहिस्ता आहिस्ता पेज को ऊपर ले जा रहा है और अगर मैं नीचे की तरफ मूव करूँगा तो ये नीचे लेके जाएगा। तो इस तरह आप ऊपर और नीचे कोई भी पेज पढ़ सकते हैं। एक तो ये तरीका था। दूसरा इस्तेमाल इसका होता है, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं स्क्रॉल बार। ये स्क्रॉल एरो है, ये अप है, और ये भी स्क्रॉल एरो है और इसको स्क्रॉल एरो डाउन कहते हैं। अब इसमें आप ये देखें कि अगर मैं स्क्रॉल एरो अप का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये देखें ये एक एक लाइन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और अगर मैं स्क्रॉल एरो डाउन का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये एक एक एरो नीचे की तरफ मूव करेगा। अब ये है आगे, इसको कहा जाता है स्क्रॉल बॉक्स। अगर हम स्क्रॉल बॉक्स के ज़रिए भी देखें, तेज़ी के साथ पूरे डॉक्यूमेंट पे मूव कर सकते हैं कि जो भी हमने इसका सेक्शन देखना है। अगर हम इसके मिड सेक्शन में जाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के, इसको मिड में ले आएँ, स्टार्ट में जाना चाहते हैं ऊपर ले आएँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, थोड़ी सी एडवांस स्किल है, ये जो आपका स्क्रॉल एरो है और ये जो स्क्रॉल बॉक्स है, इसके दरमियान ये जो खाली जगह ना, जब आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो देखें और ज़्यादा तेज़ी के साथ आप मूव कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये जो ब्लैंक स्पेस में अगर आप मूव करेंगे तो इस तरह भी आप मूव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। उसके बाद होते हैं जो आपका कीबोर्ड है, इसके शॉर्टकट कीज़ होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप ये देखें कि यहाँ पर अगर हम ये देखें तो अगर आप राइट एरो इस्तेमाल करेंगे तो ये एक एक करैक्टर आगे की तरफ मूव करेगा। ये देखिए एक एक करैक्टर आगे की तरफ मूव कर रहा है। लेफ़्ट एरो यूज़ करेंगे तो एक एक करैक्टर पीछे की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ राइट एरो करेंगे तो एक वर्ड आगे की तरफ मूव करेगा, ये देखें। और अगर कंट्रोल के साथ बैक एरो जो आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आप ये देखें जो लेफ़्ट एरो है तो ये एक एक वर्ड पीछे की तरफ मूव करेगा। अगर आप डाउन एरो यूज़ करते हैं तो एक लाइन नीचे की तरफ, अप एरो यूज़ करते हैं तो एक लाइन ऊपर की तरफ। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ अप एरो डाउन एरो यूज़ करेंगे तो ये एक पैराग्राफ ऊपर या नीचे जाएगा। इसके लिए मैं ये जो मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट था मैं उसको ओपन करूँगा। इसमें अभी देखें मैं इस पैराग्राफ के जो पहला पैराग्राफ है इसके स्टार्ट में हूँ, कंट्रोल के साथ डाउन एरो करूँगा तो देखें मैं दूसरे पैराग्राफ पे आ गया हूँ। कंट्रोल के साथ अप एरो करूँगा तो मैं देखें पहले
पैराग्राफ पे आ गया हूँ। तो ये था कंट्रोल के साथ अप और डाउन एरो का इस्तेमाल। तो ये उसके बाद हम बात करते हैं पेज अप करेंगे तो एक पेज ऊपर की तरफ मूव करेंगे, पेज डाउन करेंगे तो एक पेज नीचे की तरफ मूव करेंगे। कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे तो एक स्क्रीन जो आपके सामने वो अप चली जाएगी और एक स्क्रीन नीचे की तरफ अगर आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन करते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ थी कीबोर्ड की जिनके इस्तेमाल से भी आप डॉक्यूमेंट के डिफरेंट पार्ट्स को व्यू कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी और ये बड़ी मैं उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेटिव रही होगी, बहुत कुछ सीखा होगा आपने इस क्लास में। इस क्लास में मैंने आपको बेसिक स्किल बताई है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडवांस स्किल बताऊंगा कि वो कौन सी एडवांस स्किल हैं कि आप क्विकली, मसलन ये 116 पेज का डॉक्यूमेंट है तो ये 116 पेज कैसे सम अप करके आप सिर्फ एक पेज पर अपने व्यू में ले आएंगे, यानी एक ही पेज पे 116 पेजेस आपके सामने आ जाएंगे और बड़े आराम से आप जिस पोर्शन में चाहें एक्सेस हासिल कर सकेंगे, मूव अराउंड कर सकेंगे डॉक्यूमेंट के, जिस हेडिंग को चाहें जिस सेक्शन में चाहें बड़े आराम से मूव करेंगे। इसके लिए नेविगेशन पैन का और गो टू टैब का इस्तेमाल करना होता है जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे। हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।